अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अकमल सिद्दीकी। वेलकम टू दी मैथ विद अकमल। बच्चों, सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ लाइक कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th की मैथमेटिक्स। हमारी एक्सरसाइज नंबर है 17.3। जी हाँ स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों, आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला है, अगर आप इसको जहन में रख लें तो ये फॉर्मेट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का। तो क्या है बच्चों, यूनियन की बात कर रहा हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की। तो आप सबसे पहले इसको लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है बेटा, अब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का इस्तेमाल करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी। अब ये कि ए को बी के साथ मिला दिया मैंने, यूनियन सी। ये एक फॉर्मेट है, इसको जहन में बिठा ले तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कि पेपर के अंदर इस तरह की कभी भी चीजें आती हैं, सवाल आते हैं तो स्टेटमेंट गिवन होती है वहां पर कि ये चीज आपको वेरीफाई करनी है। बच्चों, यहाँ पर ये सिचुएशन है हमारे पास, लेफ्ट और राइट प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ए बी सी सेट हमारे पास गिवन है, क्लियर है। सबसे पहले ऐसी चीजों को याद रखिए बच्चों। हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहा हूं, प्रोसेस को मेरे नजर रखिएगा। देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा ही बेटा। अब आप देखिए बेटा, सबसे पहले जहन में रख लीजिए कि जब कभी स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट हो, इसमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फर्दर फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो बेटा बी सेट हमारे पास क्या है, 5 10 15 20। तो लिख दो बच्चों 5 10 15 एंड 20। कितना सिंपल सा बेटा, यू यूनियन को प्रेजेंट कर रहा है, यूनियन किया। सी सेट हमारा क्या बेटा, 1 2 5 10। तो आप लोग लिख लो 1 2 5 10। देखो बेटा, अब माशाल्लाह इतनी आगे एक्सरसाइज में बढ़ गए हैं हम लोग, और आपको पता होगा कि तरीका क्या क्या है यूनियन का। तरतीब से लिखना है बेटा, सीक्वेंस से, रिपीट जो आ रहे हैं उनको सिंगल टाइम लिखना है। क्लियर है? तो आप देखें बेटा, अरेंज करें। सबसे पहले 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, क्लियर है। उसके बाद 10 आ गया, सही बेटा, 15 आ गया एंड 20 आ गया। तमाम एलिमेंट्स हमने अरेंज करके लिखे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब बच्चों देखो, ये तो हो गया, अब ये भी करना है। तो अब बहुत आसान है, ए यूनियन, ये आ गया बेटा बी यूनियन सी। अब बेटा ए के एलिमेंट रख दें, ए के एलिमेंट 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 एंड 10 एंड 20, 10 20। क्लियर है बेटा? अब आप देखें, ये एलिमेंट यूनियन का है, ये यू का सिंबल डाल दिया। क्लियर है यूनियन का। बी यूनियन सी का आंसर क्या आ रहा था बेटा हमारा, वो लिख दीजिए 1 2 5 10 15 एंड 20। सही बेटा, ये हमारा हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे आप लोग, अब इसको अरेंज करके लिख दीजिए। तो लिख दे, तो ये लिख लिया हमने 1 2, और उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा, फिर 10 आ गया, फिर 15 आ गया एंड लास्ट वन इज 20। बच्चों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। कितना आसान है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। इसी तरीके से आपने राइट हैंड साइड लेना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ देखिए थोड़ी सी यहाँ जगह कम है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड। बेटा यही चीज आपने यहाँ पर लिखनी है,
टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी बेटा, ये देखिए ए यूनियन बी और यूनियन सी। क्लियर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बेटा बताया था जब कभी स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट को आपने पहले सॉल्व करना है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा बेटा। यहां से थोड़ी सी मैं लाइन खींच रहा हूं ताकि हम आराम से इस तरफ से कर सकें। सही बेटा। अब ए यूनियन बी निकालेंगे हम सबसे पहले। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, सही बेटा। तो ए के एलिमेंट्स रख लें बेटा 1 2 5 10 20। लिख दें 1 2 5 10 एंड 20। सही बेटा। ये आ गया यू। और बी क्योंकि निकाल रहे हैं हम, बी के क्या है 5 10 15 20। 5 10 15 एंड 20। अब क्या करते हैं बच्चों, मेरे ख्याल में समझ गए होंगे यूनियन में क्या होता है। तरतीब से रख दें 1 2 5 और फिर 10 आ गया बेटा, 15 आ गया एंड लास्ट वन इज 20। बच्चों ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। बेटा अब यूनियन सी भी इसके साथ निकालना है तो अब ये हो गया ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट में था ऐसे ही फॉर्म लिख दिया यूनियन सी। बेटा ए यूनियन बी का आंसर रख दें तो रख दें 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया एंड वन लास्ट वन इज 20। सही है, ये यूनियन आ गया। अब सी के एलिमेंट्स क्या है बेटा 1 2 5 10। सही है, तो यहां लिख दें 1 2 5 और 10। अब इसको लिख दीजिए बेटा तरतीब से तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा बच्चों, अच्छा यहां पर जो है ना ए के एलिमेंट्स में मैंने मिस्टेक कर दी बेटा। 1 2 4 भी आएगा, फिर 5 10 20। सही है, तो आपने यहां पर थोड़ा सा सेट कर लीजिए 1 2 4 5 10 20। क्लियर है। इसी तरह यहां पर जब आंसर आएगा तो इसमें भी अरेंज करके लिखते हैं तो 4 भी आ जाएगा 1 2 4 5 10 15 20। सही है, अब यहां पर भी सेट कर लीजिए थोड़ा सा तो ये आ गया 1 2 4 5 और 10 15 20। समझ आ रही है बेटा। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, अरेंज करके लिख देगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 4 5 10 15 एंड 20। देखो बेटा स्टेटमेंट हमारी मुकम्मल हो गई है ए यूनियन बी सी। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। सिर्फ आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट याद जहन में रखनी है। वैसे तो सवाल जब भी पेपर में आता है स्टेटमेंट गिवन होती है, अगर कर लें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो उसको कैप्चर कर लीजिए तस्वीर, कुछ भी करें। तो बच्चों हम मूव करने जा रहे हैं अब इसका दूसरी प्रॉपर्टी की तरह, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट्स हम आ गए इसके दूसरे हिस्से की तरफ, यानी कि इस सवाल के पार्ट नंबर 1 में दो बातें पूछी गई हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, थोड़ा सा मार्कर जो है ना मोटा लिख रहा है तो ये कि मैं चेंज कर लेता हूं इंटरसेक्शन। क्लियर है, समझ आ रहा है बेटा। इंटरसेक्शन बेटा यहां देखिएगा इंटरसेक्शन का भी बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मेट है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जहां जहां यूनियन था बेटा वहां सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन को बदल लेना है, साइन को, सिंबल को, बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है बच्चा। बेटा अब देखिएगा
इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वही बात स्टूडेंट्स, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज है आपने उसको पहले सॉल्व करना है। बेटा बी इंटरसेक्शन सी को मैं लेने जा रहा हूं यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के एलिमेंट्स क्या बेटा, 5 है, 10 है, 15 है और लास्ट वन इज 20। क्लियर है बेटा, इंटरसेक्शन आ गया। और सी सेट क्या है मेरा बेटा, इसके अंदर हमारे पास 1 2 5 है, 1 2 5 एंड 10। बेटा क्या करते हैं इंटरसेक्शन में, सोचिए जरा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप लोग तरतीब नहीं देते, वो काम यूनियन में होता है। इसके अंदर जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है वो चीज लिखी जाती है। तो बच्चों इसके अंदर क्या चीज कॉमन है, एक तो हो गया 5, ऐसा ही है, और दूसरा हमारा क्या कॉमन है, 10 है। तो ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं। तो बेटा हमारा ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने, क्योंकि ये है हमारी स्टेटमेंट, अब हम सॉल्व करेंगे इससे आगे वाला हिस्सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उम्मन बेटा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सर ये क्या है तरीका, आपने पहले इसको कर लिया, तो खुद ही बताएं बच्चों। ए इंटरसेक्शन निकालूंगा किसका, बी सेट का थोड़ा निकालना है, ना सी का निकालना है, बल्कि निकालना है बी इंटरसेक्शन सी का। और ये हमारे पास होगा तो मैं यहाँ रख सकूंगा। देखो बच्चों, ए सेट हमारा क्या है, 1 है, 2 है, 4 एलिमेंट, 5 10 एंड 20। ये सब एलिमेंट रख दिए एक, सही है, इंटरसेक्शन भी रख दिया। क्लियर है। अब बी इंटरसेक्शन कहां रखूं, ये तो नहीं है, ए है, बी है, सी है। तो बेटा फाइंड करेंगे तो आप इस चीज को ध्यान में रखें, अगर स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट आ जाए सबसे पहले आपको उसको करना है। तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को। तो हमने किया तो आंसर आ रहा था हमारा 5 और 10। तो बेटा मैंने रख दिया 5 और 10। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इंटरसेक्शन के अंदर जो जो एलिमेंट्स कॉमन हो, यकीनन दो ही एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं 5 और 10, जो कि दोनों के अंदर गिवन है सेट्स के अंदर। तो हमने लिख दिया 5 एंड 10। तो बेटा कितनी आसानी से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। बहुत ही आसान सिंपल तरीका था बच्चों। इसी तरीके से हम अब इसका राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से बेटा मैं राइट साइड के बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया। अब राइट साइड देखिए बेटा, सेम प्रोसेस दिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, यकीनन पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों। आपने कर लिया ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 4 5, 1 2 4 5 10 और 20। क्लियर है। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब इंटरसेक्शन का साइन है, सिंबल है, हमने उतार दिया इंटरसेक्शन। और बी सेट क्या बच्चों, 5 10 15 20, 5 10 15 एंड 20। बच्चों क्या होता है इसके अंदर, बताइए शाबाश। जी हाँ, इसके अंदर दोनों सेट्स के अंदर जो जो एलिमेंट कॉमन है वो आप यहाँ रखेंगे। तो बच्चों क्या क्या कॉमन है, ये देखें 5 है, एक तो पाया जा रहा है, 10 है, बिल्कुल ऐसा है, और क्या है लास्ट में 20 है, ऐसा ही है। तो हमने रख दिया 5 10 एंड 20। कितने आसानी से माशाल्लाह सॉल्व हो रहा है बेटा। और अब हम इसका बकाया ऐसा करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अभी पूरी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन सी। देखो बच्चों इसका आंसर आ गया था ये। अब ये यहां रख दिया 5 10 20। क्लियर है। ये क्या है साइन, इंटरसेक्शन। ये आ गया सी सेट क्या है बच्चों, 1 2 5 10। लिख दो 1 2 5 एंड 10। बच्चों क्या कॉमन है, 5 है, 10 है, बिल्कुल है बच्चों। हमारा आंसर आ रहा है 5 एंड 10। बेटा देखो लेफ्ट राइट इक्वल हैं, तो लिख दो बच्चों हेंस
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखो बच्चों, पहला पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया है, जिसके अंदर दो बातें बतानी है हमने आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट? जी हाँ स्टूडेंट्स, मूव करते हैं जल्दी से दूसरे पार्ट की तरफ। बेटा यहाँ पर जो सवाल आपको देखें कि ए सेट कहता है एन मतलब नेचुरल नंबर बच्चों, बी सेट है पी मतलब प्राइम नंबर, सी सेट है जेड इंटीजर। क्लियर है मेरा बेटा? बहुत आसान है बच्चों, आप लोगों को सभी को पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं। जो ऐसे नंबर बच्चों जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे बेटा इस सेट को मैं अगर यूं करके लिखूं, हम कोई से 3 4 लिख सकते हैं, आप 5 लिख लीजिए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। क्लियर है? जितना बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं, जितना छोटा बनाना चाहे बना सकते हैं। इसी तरह बच्चों बी सेट ले लेते हैं। बी सेट हमारा प्राइम नंबर, पी से प्राइम। प्राइम नंबर वो होता है जो बच्चों अपने और 1 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 है जो कि अपने टेबल में आने के साथ साथ 1 के टेबल में आता है। इसी तरह बच्चों 3 है, अपने टेबल के साथ साथ 1 में आता है। और बच्चों 5 है हमारा, अपने टेबल के साथ साथ 1 में आता है। और बेटा इसके बाद 6 नहीं है, 7 है, अपने टेबल के साथ साथ 1 में भी आता है। ये कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। और इसी तरह ले लें 11 उसके बाद आता है, क्योंकि 8 9 10 कंपोजिट नंबर है, तो ये हो गया हमारे 5 नंबर। क्लियर है बेटा? इसी तरह बेटा सी सेट ले लेते हैं हम इंटीजर्स का। बच्चों देखो, इंटीजर्स जो है ना पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। आप कोई से 5 रख लें तो नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4। मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स रख लीजिए। क्लियर है बच्चों? बेटा यहां देखिएगा, अब हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। दो बातें हमें बतानी है, जैसे कि पार्ट नंबर 1 में बताया था, यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करते हैं सबसे पहले। बच्चों इसकी स्टेटमेंट क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है? अब आपने बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, टेकिंग, बिल्कुल बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक है, तो कर लें ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो बी सेट क्या है मेरा बेटा? हमारा बी सेट हमारा है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। क्लियर बेटा? यह आ गया यूनियन। सी सेट क्या हमारा? 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4। बच्चों यूनियन निकालना है, समझ गए होंगे, तरतीब से रख दें, 0 1 2 3 4 5 7 और 11। ये हमारा अरेंज होकर आंसर आ गया। क्लियर है? ये हमारा बी यूनियन से। अब बच्चों क्या करेंगे? आपने ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी निकालना है। तो आप इसका ए सेट क्या हमारा? ए सेट हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्लियर है? यू आ गया। बी यूनियन सी का क्या आंसर आ रहा था? रख लीजिए 0 1 2 3 4 5 7 और 11। फ्रेंड्स जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 और 7 और 11। क्लियर है बेटा? ये हमारा आंसर आ गया। सही बेटा? अब बच्चों हम इसका राइट हैंड साइड करेंगे सॉल्व। तो नीचे जगह कम है, हमें यहाँ मूव करना होगा। लाइन खींच लेता हूं मैं बीच में, उसी तरीके से बिल्कुल लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारी? ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट के अंदर आ गए, यूनियन सी आ गए। सही बेटा? तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी
बच्चों ए के एलिमेंट क्या है हमारे, 1 से लेकर 5 तक के हमने रखे हैं नेचुरल, 1 2 3 4 और 5, और ये आ गया यू। और बी के सेट क्या है बेटा, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 और 11। बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 7 और 11। ये हमारा ए यूनियन बी का आ गया। अब हमने ए यूनियन बी यूनियन सी अब करना है बेटा। इसका आंसर क्या आ गया था वो याद रख दें, 1 2 3 4 5 7 और 11। सही बेटा, यूनियन आ गया। सी सेट क्या हमारा, 0 से लेकर 4 तक के एलिमेंट्स हैं, तो रख लें 0 1 2 3 4। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया, हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, उसके बाद 7 और 11 आ गया। देखो बेटा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है लेफ्ट और राइट, तो आप प्रूफ हो गया हमारा, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चों ये हमारा प्रूफ आ चुके हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की जाने। बच्चों बिल्कुल स्टेटमेंट मैंने रख दी, आपने लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्रैकेट को रखेंगे, तो आप जल्दी से पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के एलिमेंट क्या है बेटा, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 और 11 आ गया। क्लियर है मेरा बेटा, इंटरसेक्शन आ गया। आगे सी के एलिमेंट क्या है, 0 से लेकर 4 तक के, 0 1 2 3 4। अब बच्चों क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन लिया जाएगा, तो कॉमन क्या आएगा इसके अंदर, देखें एक तो आ गया बेटा 2 आ गया, 2, दूसरा क्या है 3 कॉमन है, 3 आ गया। क्लियर है, दो एलिमेंट कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3, ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब हम इसकी पूरी स्टेटमेंट को लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें ए के एलिमेंट रखने, ए के एलिमेंट क्या है बेटा, 1 से लेकर 5 तक के, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन आ गया, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ रहा था, 2 एंड 3, तो ये आ गया। अब बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, 2 एंड 3 आ रहा है, ऐसा ही है स्टूडेंट्स। तो हमने लिख दिया 2 एंड 3, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बच्चों प्रूव हो गया। अब आपने लिखना है राइट हैंड साइड, तो जल्दी से लिख लें, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी है। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेकर 5 तक के, 1 2 3 4 5, और ये आ गया इंटरसेक्शन सिंबल। बी सेट क्या है हमारा, 2 3 5 7 11, तो लिख दो 2 3 5 7 11। बच्चों कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, देखें एक तो 2 आ रहा है और दूसरा 3 आ रहा है, और इसके अलावा एक और आ रहा है 5 आ रहा है। सही बेटा, तो यहाँ लिख दें 2 3 और 5, ये हमारा आ गया कॉमन आ गया इंटरसेक्शन बी का। अब स्टेटमेंट के आगे वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे हम साथ में। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सही है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ रहा था बेटा, 2 3 5, लिख दो 2 3 5। इंटरसेक्शन
सी सेट क्या है हमारा 0 1 2 3 4 0 1 2 3 एंड 4। सही बेटा। अब आप कॉमन निकाल लीजिए जल्दी से इसके। क्या आ रहा है कॉमन 2 आ रहा है, लो 2 आ गया, और 3 आ रहा है, 3 आ गया, और बस क्योंकि 5 यहाँ है वहाँ नहीं है तो हमारा आंसर आ गया 2 और 3। बच्चों देखें इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा था 2 एंड 3 आ रहा था, और इसका राइट साइड क्या आ रहा है 2 एंड 3। तो लिखते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी हाँ स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो बच्चों। अगर ना आया हो तो प्लीज हमें फीडबैक करें, स्क्रीन में दिया जा रहा है नंबर, व्हाट्सएप कीजिए हमें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा सा फीडबैक हमारी जानिब से मिलेगा। बार बार हमें वीडियोस को रोक कर रिवर्स करके बार बार देखिए, इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ को समझिए अच्छे से, और इसके साथ ही एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।